कैरियर काउंसलिंग वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आईटीआई में प्रवेश से संबंधित जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम समझेंगे अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया क्या है, अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम आवंटन में आवंटित संस्थान वे व्यवसाय के आधार पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने के पश्चात शेष रहे स्थानों पर विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिए जाने की जो प्रक्रिया है उसको अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि प्रथम आवंटन यानी फर्स्ट अलॉटमेंट मेरिट जारी होगी, उसके बाद जिन जिन बच्चों का फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया उनको जो संस्थान अलॉट हुआ या ट्रेड अलॉट हुई, इसके बाद में उन्होंने जाकर निर्धारित अवधि में जाकर उन्होंने अपना जो एडमिशन कंफर्म कर दिया, उनको रिपोर्टिंग उन्होंने दे दी। तो इस तरह से एडमिशन की जो प्रक्रिया हुई ये पूरी होने के बाद में जो जिन ट्रेडों के अंदर या जिस इंस्टीट्यूट के अंदर खाली स्थान बच जाते हैं, पश्चात शेष रहे स्थानों पर उन स्थानों पर विकल्प पत्र में प्रस्तुत जो आपने विकल्प पत्र आपका जो ऑप्शन लेटर है, जो आपने विकल्प पत्र जब भरा था, जब आपने फॉर्म भरने के टाइम में जो अपन विकल्प पत्र में जो आपने प्राथमिकता दी, उसके अनुसार जो है विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों में जो आपको ट्रेड अलॉट हुई, उसके ऊपर जो आपने संस्थान उसके ऊपर संस्थान और ट्रेड आपको यदि भरी है और तो उसमें से आपका वापस यदि खाली रहे तो उसके लिए वापस आप एलिजिबल हो। ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड का मतलब आपको जो ट्रेड, जिसे मान लीजिए आपने पहले स्थान पे मान लीजिए आपने फिटर भरी, फिर इलेक्ट्रीशियन भरी, उसके बाद में आपने डीजल भरी, फिर मान लीजिए आपने मशीनिस्ट भरी। अब आपका मशीनिस्ट में मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया। मशीनिस्ट के बाद में नीचे आपने रेफ्रिजरेशन या डॉट्समैन मैकेनिकल भरी। अब आपका मशीनिस्ट में एडमिशन हो गया। अब आप चाह रहे हो कि बाद में जो मूवमेंट होगा उसमें मैं जो नीचे वाली ट्रेडें हैं, जैसे डॉट्समैन मैकेनिकल आपने नीचे भरी और वो आप मशीनिस्ट के नीचे आपने भरा और आप चाह रहे हो कि वो मेरे को मिल जाए, तो फिर आपको वो नहीं मिल पाएगी। आपके ऊपर जो 3 ट्रेड हैं, जो आपने डीजल या फिटर या जो इलेक्ट्रीशियन भरी, उसके अंदर से मेरिट में वापस आपको जो कंप्यूटर है इंस्टीट्यूट और ट्रेड्स के मेरिट के अनुसार वापस लेगा। और यदि आप वहाँ स्टैंड कर रहे हो तो जो आपका ऑलरेडी जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर जो संस्थान और ट्रेड यदि उसमें आप स्टैंड कर रहे हो तो वो आपको फिर प्राथमिकता के आधार पर उसमें आपको जो ट्रेड अलॉट हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को संस्थान या व्यवसाय का आवंटन हो जाता है, यदि ये अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं, तो अब फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको कोई ट्रेड या अलॉट हो गई या इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हो गया और आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हो, तो पहले तो आपको जो अलॉट ट्रेड हुई है उसमें आपको एडमिशन लेना है, आपको वहाँ जाके फिजिकली प्रेजेंट होना है और आपको फीस जमा करानी है, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। यदि आप फर्स्ट राउंड में आपने फीस नहीं जमा कराई और बोले मैं तो अपवर्ड मूवमेंट में मैं चला जाऊंगा, उसमें एडमिशन के लिए मैं एलिजिबल हूं, तो आप उस जगह एलिजिबल नहीं हो। तो अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए आपको पहले आपका जो ट्रेड अलॉटमेंट है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना आपका ज़रूरी है। और उसके बाद में क्या होगा, वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो निर्धारित दिनांक तक पोर्टल पर अपनी सहमति देंगे। तो जो निर्धारित दिनांक है तब तक वापस आप ई मित्र पर जाके पोर्टल पे आप अपनी सहमति देंगे कि मैं अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहता हूँ। यदि आप सहमति देंगे तो ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आगे जो है उसमें एलिजिबल हो पाओगे। और आपने फीस भी जमा करा दी, डॉक्यूमेंट में आपने जमा करा दिए,
लेकिन आपने सहमति नहीं दी तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो है उसमें सम्मिलित नहीं हो पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको फीस जमा करा के उसके बाद में वापस ई मित्र पर जाके निर्धारित तारीख के अंदर आपको क्या करना है, उसमें सहमति पत्र जो आपको देनी है कंप्यूटर पे, तो आपको फिर आप नेक्स्ट उस अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही अपवर्ड मूवमेंट द्वारा शेष रहे स्थानों को भरा जाएगा। जैसे मैंने बताया, अपवर्ड मूवमेंट में आपने जो विकल्प पत्र आपने पहले भरा है, उसमें आपकी जो ट्रेड है उससे ऊपर जो आपने विकल्प पत्र में जो ट्रेड भरी है उसके अनुसार ही आपको जो है विकल्प पत्र में जो है ट्रेड अलॉटमेंट होगा। तो ये है अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत भलाई का काम है। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, बड़ा दुख होता है जानकारी के अभाव में, एलिजिबल होते हुए भी मेरिट में बहुत स्टैंड अच्छे मार्क्स होने के बाद में मेरिट में अच्छे मेरिट में होते हुए भी कभी कभी जानकारी के अभाव में उन बच्चों का एडमिशन हो नहीं पाता है, पूरा साल ख़राब हो जाता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, जितनी भी संख्या के अंदर आप कम से कम प्रण कीजिए कि मैं कम से कम मेरे 5 साथियों को ये वीडियो शेयर करूँगा और सब्सक्राइब करूँगा, ताकि ये जो काउंसलिंग के संबंधित जो सीरीज़ है उसका लाभ हर युवा को जिसको रिक्वायरमेंट है वो मिल सके। आप इस काम में, इस अभियान में मेरा सहयोग दोगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।